नमस्कार। गाय, खेत, पहाड़ और नदियों के बीच पला बढ़ा एक बच्चा पहले योगी बनता है, फिर सांसद चुना जाता है और फिर पहुंच जाता है मुख्यमंत्री के पद की ऊंची कुर्सी पर। जी हां, हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की। इनका जन्म 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट था और इनकी माता का नाम सावित्री देवी है, वो गृहिणी। और इनके 4 भाई 3 बहन, इनमें दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ थे। इनका पहले नाम अजय सिंह बिष्ट हुआ करता था, बाद में संन्यास लेने के बाद इनका नाम बदल गया। योगी आदित्यनाथ ने 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से बीएससी किया, एमएससी किया मैथ्स से, और फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। कॉलेज के दिनों में फुटबॉल के, कबड्डी के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार हुआ करते थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जब जुड़ाव हुआ, उसके बाद गोरखपुर में एक आयोजन के दौरान महंत अवैधनाथ से इनकी मुलाकात हुई। इनकी भाषण शैली और इनके जो एक्टिविटी थी उनको देखकर वो प्रभावित हुए और उनके संपर्क में आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया कि अब वो संन्यास ग्रहण करेंगे। और उसके बाद उन्होंने 1994 में संन्यास ग्रहण किया और उनका नाम बदलकर अजय सिंह बिष्ट से बदलकर हो गया योगी आदित्यनाथ। और यहीं से शुरू हुई उनकी एक सन्यासी के तौर पर और एक सियासतदान के तौर पर एक बड़ी पारी। 1998 में वो सांसद चुने गए गोरखपुर संसदीय सीट से। और जब वो सांसद चुने गए थे 12वीं लोकसभा में, उस वक्त वो सबसे कम उम्र के सांसद चुने गए थे। 26 साल उनकी उम्र हुआ करती थी। 1999 में, फिर 2004 में, 2009 में और 2014 में 5 बार वो इसी सीट से सांसद चुने गए। जब 5वीं बार सांसद बने 2014 में, उस वक्त उन्होंने संस्कृत में शपथ ली थी। और योगी आदित्यनाथ का अगर पूरा उनके पीछे का जीवन देखें तो उनका जीवन एक सन्यासी के तौर पर और एक हिंदू जो एक्टिविस्ट है उसके तौर पर उनका जीवन दिखाई देता है। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने जब सियासत में कदम रखा, 5 बार सांसद बने, 2017 में मुख्यमंत्री के लिए कौन होगा इसको लेकर जब तमाम अटकलें लग रही थी, मनोज सिन्हा का नाम चल रहा था, उस बीच नाम उभरा योगी आदित्यनाथ का और उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। योगी आदित्यनाथ के बारे में तमाम जो उनकी एक्टिविटी को लेकर चर्चा हमेशा रही है, उनके बयानों को लेकर बड़े विवाद उठते रहे हैं। और जो सबसे अहम उनका पहलू है वो हिंदू युवा वाहिनी, उसके वो संस्थापक हैं। और उन्होंने इस जो संस्था है इसको भले ही सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद, सामाजिक एक संस्था के तौर पर भले ही उसका जिक्र करते रहे हों, लेकिन इसके जरिए उनकी छवि एक कट्टर हिंदू की छवि उभर कर सामने आई। और यही वो छवि थी जो 2017 में उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी के पास लेकर गई। योगी आदित्यनाथ ने 2014 का जब चुनाव लड़ा था, उस वक्त जो हलफनामा दिया था उसके मुताबिक उस वक्त उनके पास 3 कारें हुआ करती थीं और 2 असलहे भी थे, एक रिवॉल्वर थी, एक राइफल थी। गोरखनाथ मंदिर का जो उसकी संपत्ति है वो करोड़ों में है, अरबों में है। और वो संपत्ति उत्तर प्रदेश से लेकर देश के तमाम हिस्सों में, यहाँ तक कि नेपाल में भी वो संपत्ति फैली हुई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के नाम में कोई घर नहीं है, कोई बंगला नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है। अगर कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ तमाम एक बड़ी अकूत संपत्ति के ट्रस्ट के उसके स्वामी हैं, वो सन्यासी हैं। लिहाजा उनका जो ये दुनियावी जो तमाम चीज़ें हैं उससे उनका सीधे तौर से नाता नहीं है। योगी आदित्यनाथ के जीवन से जुड़े हुए 2 पहलू भी बड़े अहम हो जाते हैं। 2007 में वो गोरखपुर में दंगा होता है, उसमें उनका नाम आता है। उसके बाद उनके 2008 में आजमगढ़ में उनके ऊपर हमला भी होता है। सैकड़ों की हिंसक भीड़ उन्हें घेर लेती है, लेकिन उससे वो बचकर निकल आते हैं। ये काफ़ी, इससे सियासत भी उत्तर प्रदेश की गरमाई इन घटनाओं की वजह से। योगी आदित्यनाथ लगातार एक हिंदू एक्टिविस्ट के तौर पर जाने जाते रहे थे उत्तर प्रदेश में। और जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद से 2017 में उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ली। जब उसका हलफनामा भरा तो लोगों का ध्यान गया, उन्होंने पिता के नाम की जगह पर स्वर्गीय अवैधनाथ का जिक्र किया, जो उनके गुरु थे, जिनके उत्तराधिकारी के तौर पर उन्हें गोरखनाथ पीठ की महंत की पदवी मिली। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ लगातार एक सक्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। और
जो उनकी दिनचर्या की को लेकर कई चर्चाएं होती रहती हैं। गोरखनाथ मंदिर में जब रहा करते थे तो सबसे पहले जब सुबह उठकर वो गौशाला में सेवा करते थे गायों की, और अब जब मुख्यमंत्री बन गए हैं उसके बाद भी उनकी दिनचर्या सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाती है। योग करते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करते हैं, गायों को चारा खिलाते हैं और फिर अपने अफसरों से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, दिन भर के एजेंडे को तय करते हैं। फिर एक उनका सिलसिला शुरू होता है, हेक्टिक शेड्यूल पूरा आता है सामने और वो निकल पड़ते हैं तमाम जिलों के दौरे पर, तमाम विभागों की समीक्षा करते रहते हैं। देर रात 11 बजे तक, सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक उनकी दिनचर्या चलती रहती है। लेकिन कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 बजे के बाद भी रात में मीटिंग करते हुए नजर आए हैं। तो उनके बारे में कहा जाता है कि 2.5 से 3 घंटे ही सोते हैं। शायद ये भी कहा जाता है कि हठ योग करते हैं, इस वजह से वो शक्ति आती है कि कम सोकर वो ज़्यादा काम कर पाते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सक्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई दिए और खासतौर से लॉकडाउन के दौरान उनकी सक्रियता जिस तरीके से दिखाई दी, जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में पहुंचे, तमाम विभागों की समीक्षा की और कैसे लॉकडाउन का पालन उत्तर प्रदेश में किया जा सके, सही ढंग से प्रभावी हो सके और जो जरूरतमंद हैं उन तक मदद पहुंच सके, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ को काफ़ी सराहना भी मिलती रही है। तो आज उनका जन्मदिन है, हमारी तरफ से उनके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।